तो बेसिकली हम लोगों का जो चैप्टर है वो है साइंस का, और वो चैप्टर है वाई डू वी फॉल, हम लोग बीमार क्यों पड़ते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और जैसा कि हम लोगों को पता है, हम लोग 25 जो एग्ज़ाम आने वाला है उस डेट को उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो 10 मिनट्स में ये वीडियो बनने वाला है, पूरा देखना है, A to Z कंप्लीट करेंगे। इन शॉर्ट समझ में सारा जाएगा, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर। ध्यान दीजिए। तो इसमें पहला टर्म आता है हेल्थ। हेल्थ क्या होती है? हेल्थ एक तरह की स्टेट होती है जिसमें आप फिज़िकली, मेंटली और सोशली कोई भी काम कर रहे हो अच्छे से, वो हेल्थ है। डिजीज़ क्या होता है? डिजीज़ का मतलब होता है बीइंग अनकम्फर्टेबल, मतलब कि कुछ ऐसा होना जिससे हम अनकम्फर्टेबल फील करने लगे, या हमारे बॉडी में कुछ ऐसा सिम्टम्स होना जिसके बेसिक पर हम पहचान पाएँ कि हमारे बॉडी का जो फंक्शन है वो चेंज हो गया है। जैसे कि कफ, लूज मोशन, पुश फॉर्मेशन, हेडेक हो जाना, फीवर, ब्रेथलेसनेस, सांस कम तेज़, वॉटिंग विड्स, खून का जमना, अनकॉन्शियस हो जाए, कुछ समझ में नहीं आए, इन्फिल्ट्रेशन हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, स्वेलिंग हो जाए, कुछ फूल जाए। तो ये सब जब सिम्टम्स आपको दिखे तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि ये डिजीज़ के सिम्टम्स होते हैं। और डिजीज़ दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एक्यूट डिजीज़, एक होते हैं क्रोनिक डिजीज़। अब एक्यूट डिजीज़ क्या होता है? वैसा डिजीज़ जो कि कुछ समय के लिए होता है, जैसे कि कॉमन कोल्ड, फीवर, ये कुछ समय वाला डिजीज़ है। आप मेडिसिन लोगे, प्रॉपर मेडिसिन लोगे, ठीक हो जाओगे। एक होता है क्रोनिक डिजीज़, वैसा डिजीज़ जो कि लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, वो क्रोनिक डिजीज़। जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, ये सब का कोर्स होता है कि हाँ ये 6 मंथ चलेगा, 3 मंथ चलेगा, तभी जाकर छूटेगा। तो हम लोग अच्छे से समझते हैं एक्यूट डिजीज़ को, क्रोनिक डिजीज़ को। डिफरेंस क्या है वो समझते हैं। एक्यूट डिजीज़ शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, क्रोनिक डिजीज़ लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। एक्यूट डिजीज़ में पेशेंट रिकवर हो जाता है कुछ ही दिनों में, और क्रोनिक डिजीज़ में पेशेंट रिकवर नहीं होता है कम्प्लीटली, और एक्यूट में कम्प्लीटली रिकवर होता है। एक्यूट डिजीज़ में क्या होता है, वेट कम होने लगता है, और क्रोनिक डिजीज़ में क्या होता है कि वेट कम हो जाता है, बट वहाँ पे क्या होता है ना कि मतलब एक्यूट डिजीज़ का क्या है कि अगर आपका वेट कम हो जाता है तो आप वेट बढ़ा सकते हो, फिट हो सकते हो। पर क्रोनिक डिजीज़ का क्या है कि वेट कम हो जाएगा तो बढ़ेगा नहीं फिर। एक्यूट डिजीज़ का और क्या है कि ये क्या होता है, लूज ऑफ वर्क एफिशिएंसी। अच्छा, एक्यूट डिजीज़ में क्या होता है कि छोटे पीरियड के लिए होता है, और छोटे पीरियड के लिए है तो कुछ ही समय तक आप काम से ये सबसे दूर रहोगे। और क्रोनिक डिजीज़ का क्या है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए है, तो आपका लॉन्ग टर्म के लिए काम और ये सब चीज़ क्या हो जाएगा, बेसिकली अफेक्ट कर जाएगा। मतलब आप अगर आपको मान लीजिए ट्यूबरकुलोसिस है, टीवी है, या आप मान लीजिए आपको, आप ऐसे समझ लो ना, मान लीजिए आपको कैंसर है, तो बेसिकली वहाँ पर डॉक्टर लोग क्या करते हैं, आपको रेस्ट करने के लिए कहते हैं कि आप रेस्ट जितना करोगे उतना बेहतर है। तो आप रेस्ट करोगे तो आप काम पर नहीं जाओगे, आप जॉब पर नहीं जाओगे, आप जॉब पर नहीं जाओगे तो इनकम नहीं होगी, बहुत सारे टेंशन्स हो जाएंगे। तो वही बात है, आप बेसिकली क्या हो जाता है, आपके वर्क का बहुत सारा लॉस हो जाता है। अब मेन क्वेश्चन ये आता है यहाँ पर कि डिजीज़ के काउज़ क्या है, डिजीज़ होता कैसे है। तो वैसे तो डिजीज़ के बहुत सारे कॉज हैं, ठीक है, पर अगर एक सिंगल कॉज बताया जाए तो वो है अनक्लीन वाटर। अगर ऐसे नॉर्मली बताया जाए तो गंदा पानी पीना, नरिशमेंट वाला, नरिशमेंट का मतलब समझ लो गंदी चीज़ों को खाना, जेनेटिक डिफरेंसेस, जेनेटिक डिफरेंस के कारण भी होता है। कुछ बीमारी जेनेटिक एब्नॉर्मलिटीज़ के कारण होती है, मतलब मान लीजिए किसी में सुनने की क्षमता कम है। जेनेटिक डिफरेंसेस का मतलब होता है, मान लीजिए कि कोई मतलब फैमिली में सब ठीक था और उसके एक पैर क्या हो गए, एक बच्चे जब जन्म लिया, बर्थ लिया, तो उसका एक पैर टेढ़ा था, तो ये जेनेटिक डिफरेंसेस है, ये भी हो सकता है। तो बेसिकली डिजीज़ जो काउज होती हैं ना, वो दो तरीके से होते हैं, नॉन इन्फेक्टियस डिजीज़ और इन्फेक्टियस डिजीज़। अब नॉन इन्फेक्टियस डिजीज़ क्या होता है उसके बारे में आराम से समझते हैं। वैसे डिजीज़ जो कि इन्फेक्टिक एजेंट्स के कारण नहीं होते, वो इंटरनल और इंटरनल इन्फेक्टियस कॉजेस के कारण, जैसे कैंसर। नॉन इन्फेक्टियस कहने का मतलब हो गया, तो बेसिकली डिजीज़ जो काउज होते हैं वो तो दो तरीके से होते हैं, एक होते हैं नॉन इन्फेक्टियस डिजीज़, एक होते हैं इन्फेक्टियस डिजीज़। नॉन इन्फेक्टियस डिजीज़ में क्या होता है ना कि आदमी को जो बीमारी होता है वो कोई एजेंट के द्वारा होता है। एजेंट से आप समझ लो कोई बैक्टीरिया, कोई फंगी, कोई प्रोटोजोन, कोई माल्वर्डीज टाइप के बैक्टीरियाज, उनके कारण होता है। अगर उनके कारण हो रहा है तो वैसी बीमारी को हम क्या बोलते हैं, वैसी बीमारी को हम बोलते हैं इन्फेक्टियस डिजीज़। कहने का मतलब है डिजीज़ जो हो रहा है वो किसी एजेंट के द्वारा हो रहा है, तो उससे हम लोग बोलते हैं इन्फेक्टियस डिजीज़। और वैसे डिजीज़ जो किसी एजेंट के द्वारा नहीं होता, जैसे कि आप समझ लो फीवर, वो नॉर्मली सीजन चेंज के कारण होता है, कोई उसमें बैक्टीरिया नहीं है, तो वो आपका नॉन इन्फेक्टियस डिजीज़ के सेक्टर में या सेक्शन में आएगा, ठीक है ना।
अब कुछ ऐसे डिजीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो कि इन्फेक्टिव एजेंट्स करवाते हैं, जैसे कि बैक्टीरियल, जैसे कि बैक्टीरिया ये आपके इन्फेक्टिव एजेंट है, फंगल या फंगी ये आपके इन्फेक्टिव एजेंट है, प्रोटोजोन ये आपके इन्फेक्टिव एजेंट हैं, वर्म्स ये आपके इन्फेक्टिव एजेंट्स हैं। तो वही हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ डिजीज और एग्जाम्पल। तो बैक्टीरियल डिजीज़ जो होता है जैसे कि टाइफाइड, कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, एक्टिन, एंट्रेक्स ये सब बैक्टीरिया के कारण होता है। कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर, एड्स, जापानीज़ इन्फेंसिलिस और ब्रेन फीवर ये वायरल डिजीज़ है, वायरस के कारण होता है। स्किन डिजीज़ फंगी के कारण होता है। प्रोटोजोन डिजीज़ जो होता है मलेरिया, कालाजार, स्लीपिंग सिकनेस ये सब प्रोटोजोन के कारण होता है। और राउड वॉर्म, एलिफेंटेसिस ये सब वॉर्म डिजीज़ के कारण होता है। एक बात आपको और जान लेनी चाहिए कि फंगल डिजीज़ जो है वो ठंड में बढ़ता है और बेसिकली हीटिंग एरिया में बढ़ता है। जब बहुत ज़्यादा कूलिंग एरिया में बढ़ता है, बहुत ज़्यादा हीटिंग एरिया में बढ़ता है, ठीक है। और फंगल डिजीज़ क्या करता है ना, आपके सेल को डिस्ट्रॉय करने लगता है। तो इसीलिए जो भी फंगल डिजीज़ होती हैं उनको छूटने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। तो अगर डिजीज़ के मुकाबले निकाला जाए तो फंगल डिजीज़ बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। अब आपका आता है कम्युनिकल डिजीज़। ये क्या होता है, मान लीजिए किसी को वैसा डिजीज़ जो कि फैलने वाला हो, एक आदमी से दूसरे आदमी में वेरी करता हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं। मान लीजिए किसी को एक तरीके से आप समझ लो कि मान लो किसी को एड्स था, ठीक है, आप उसके कांटेक्ट में गए, जब आप उसके कांटेक्ट में जाओगे तो वो बीमारी आपको भी हो जाएगी। तो उस तरह के डिजीज़ को कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ डिजीज़ और हैं वो पढ़ते हैं हम लोग, जैसे कि एयरबोर्न डिजीज़, ठीक है। एयरबोर्न डिजीज़ेज जैसे कि न्यूमोनिया, कॉमन कोल्ड, ट्यूबरकुलोसिस, वाटरबोर्न डिजीज़ जो कि पानी से होता है, कोलेरा, हेपेटाइटिस, सेक्सुअल डिजीज़, HIV, सिफिलिस, एड्स, एनिमल बोर्न डिजीज़, रैबीज़ या आप ये बोल सकते हो मलेरिया। तो ये सारे उस तरह के डिजीज़ होती हैं जो कि कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह फैलने वाली हैं, ठीक है। कोलेरा में क्या है, गंदा पानी पीजिएगा आपको बीमारी हो जाएगा, कोलेरा डिजीज़ हो जाएगा आपको। अब वही पानी आप किसी और को पिला दो उसको भी बीमारी हो जाएगा। तो मतलब इस तरह के डिजीज़ जो कि कम्युनिकेट करने पर, मिलने पर फैलती हो, जैसे कि आपका कोरोना था, मिलने पर फैल रहा था, तो वो किस सेक्शन में आता, वो आपका आता कम्युनिकेबल डिजीज़ के सेक्शन में। आई होप आपके समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, डिजीज़ हो गया, हम बचेंगे उससे कैसे, तो उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट, मतलब ट्रीटमेंट करके अपने डिजीज़ से बचाना या ट्रीटमेंट करके डिजीज़ से बाहर निकलना, ठीक है। तो ये इसमें पहला टर्म आता है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होता है, एंटीबायोटिक्स जो होता है आपका एक तरह का समझ लो आप सॉल्यूशन होता है जो कि आपके बॉडी में जाकर उन जर्म्स को मार देता है, किल कर देता है, जो कि आपके बॉडी में रहकर आपको नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, ठीक है। वो उसके मतलब घर को तोड़ देता है। मान लीजिए आपके जो जर्म्स होते हैं वो आपके सेल को बनाते हैं अपना हाउस, वो जाके उस सेल को ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके कारण क्या होता है कि आप डिजीज़ से फ्री हो जाते हो। एंटीबायोटिक का काम यही होता है। ये हम लोग इंजेक्शन के रूप में भी लेते हैं और मेडिसिन के रूप में भी लेते हैं, ठीक है। ये हमारे क्या करता है, सबसे पहले हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देता है, और जहाँ पे हमारे बैक्टीरिया कंजिट्स कर रहे हैं वो उस सेल को डिस्ट्रॉय नहीं करता, मान ली बेसिकली उसकी हाउस को डिस्ट्रॉय कर देता है और हम सेफ़ हो जाते हैं, ठीक है। प्रिवेंशन और भी तरीके से हैं, कर सकते हैं आप। कैसे, जैसे कि आप क्या कर सकते हो, आप जो है सेफ़ वाटर पी सकते हो, या वैसे कहो कि आप बॉयल किए हुए वाटर को पी सकते हो, साफ़ सुथरे बर्तन पे खाना वाना खा सकते हो, इन्फेक्टेड पर्सन से दूर रह सकते हो। आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, प्रिवेंशन कर सकते हो, बचा सकते हो। अच्छा, इन्फेक्टेड डिजीज़ से हम प्रिवेंशन कैसे करें, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ओवर क्राउडेड से दूर हो सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम वैसे एरिया से दूर रहते हैं जहाँ पे कि वाटरबोर्न डिजीज़ होती है, और हम क्या कर सकते हैं, हम जो है बेसिकली मॉस्किटो वाले एरिया से बचकर रह सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो हमारा इन्फेक्टेड डिजीज़ है उससे भी दूर रह सकते हैं, और जो नॉर्मल डिजीज़ है उससे भी दूर रह सकते हैं। अब इसमें दो टर्म बचा हुआ है। पहला है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी कहने का मतलब होता है, इम्यूनिटी जो आपका वर्ड है इसका मतलब होता है वैसा पावर बॉडी के अंदर जो हमारे बॉडी को सारी चीज़ से महफूज रखता है, बचा कर रखता है, सही रखता है। इम्यूनिटी एक तरह का प्रोग्राम होता है हमारे बॉडी में जो हमारे बॉडी के सारे फंक्शन को अच्छे से करने में हमारी हेल्प करता है, प्लस हमारे बॉडी को स्ट्रॉन्ग रखता है, ठीक है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम क्या क्या चीज़ को अपनी डाइट में ले सकते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाना है आपको तो बनाना लो, उससे कैल्शियम होता है, और कैल्शियम इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा होता है। आ रही है बात समझ में? अब इसमें एक आखिरी टर्म है, वो देखिए क्या कह रहा है, कि प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ इज़ बेटर देन द क्योर। मतलब डिजीज़
का प्रिवेंशन, बीमारी मतलब कि डिजीज़ से बचना बीमारी का इलाज करने से अच्छा है। और हाइजीन क्या है, की है मेंटेन करने के लिए गुड हेल्थ। बिल्कुल सही बात है, सब चीज़ को आप मेंटेनेंस करके चल रहे हो, अच्छे बर्तन में खाना खा रहे हो, साफ़ पानी पी रहे हो, सेफ़ इन्वायरमेंट में हो, डर्टी चीज़ों को अवॉइड कर रहे हो, कहने का मतलब है पॉल्यूटेड एरिया को आप अवॉइड कर रहे हो, तो आपका हेल्थ अच्छा होगा ही होगा। आ रही है बात समझ में? तो यही था आपका चैप्टर व्हाई डू वी फॉल इल, क्यों हम बीमार पड़ते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस है जो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आई होप आपके चैप्टर समझ में आया होगा। चैप्टर समझ में आया तो ठीक है, देखिए इसको, ऐसे ही आपको सारे सेक्शन का चैप्टर मिलता चला जाएगा, ठीक है। ठीक है, पढ़िए मन से, बाकी नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं।